हाँ फंसे इधर ही रहने देते इसको, मारे नहीं है। अब ज्यादा जीत करेगा तो मारिए देंगे। डिस्टर्ब कर रहा था वो, मक्खी टाइप का था उड़ने में। अब ये चेक है, ठीक है। चेक का साइज इतना बड़ा तो पीडीएफ साइज का तो होता नहीं है, रेक्टेंगल साइज का होता है, आपको सबको पता है। रेक्टेंगल शेप का होता है यहाँ पे। ये हो गया चेक, समझ में गया। चलिए अब हम लोग चेक के बारे में समझते हैं। किसी भी चेक पे पहला तो उसका बैंकिंग सिस्टम का पूरा लिखा रहता है, किस बैंक का है और उसका ब्रांच क्या है, ठीक है। ये आपको भरना नहीं है यहाँ पे। आपका अकाउंट नंबर क्या है चेक पे लिखा रहेगा, ये जिसका भी उसका ये अकाउंट नंबर यहाँ पे चेक पे रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना सारा डिटेल दिया रहेगा। आप किस बैंक का है? हाँ, ये कहाँ है? राजकोट गुजरात में है। कहाँ है? राजकोट गुजरात का है यहाँ पे। तो इसमें जिस ब्रांच का है उस ब्रांच का यहाँ पे क्या है? आईएफएससी कोड है। उस ब्रांच का यहाँ क्या है? आईएफएससी कोड है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस ब्रांच का क्या है? आईएफएससी कोड। तो देखिए हमको अगर किसी का चेक मिल गया ना तो सब कुछ पता चल जाएगा। उसका अकाउंट नंबर, बैंक कहाँ है, एड्रेस क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, और ये पता नहीं क्या आरके सॉफ्टवेयर करके ऐसे कुछ होगा, ये जिसके नाम पे चेक है तो उसका नाम, अकाउंट नंबर, ब्रांच, आईएफएससी कोड सब पता चल गया, सब पता चल गया। बस एक सिग्नेचर मारने का देर है। मार दिए सिग्नेचर, काम खत्म। बस क्या है? सिग्नेचर मार दिया। जैसे मान के चलिए उसको अपना सिग्नेचर मारना है तो यहां लिख देगा, मार दिया वो सिग्नेचर ढंग से। अब बैंक में मिला लेगा यहाँ पे सिग्नेचर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो चेक पे सब कुछ लिखा रहता है कि नहीं? तो जब भी किसी को आपका अकाउंट डिटेल चाहिए होता है, आपकी केवाईसी करनी होती है, तो बैंक बताइए जिसको चेक दिया है इसका मतलब उनसे पहले अकाउंट खुलवाया होगा, अकाउंट खोलने से पहले केवाईसी कराया होगा, तभी अकाउंट खोला होगा और तभी क्या दिया होगा? चेक। तो जब भी कोई कंपनी में जाइएगा एग्रीमेंट करने या कुछ भी करने ना, बहुत बड़ा लेन देन करने, तो कहेगा पहले हमको एक फाटल चेक दीजिए अपना, तो हम लोग उसको कैंसिल चेक कहते हैं। फाटल नहीं, ऐसे कैंसिल, इस पे से लाइन खींच देता आदमी। ऐसे क्या खींच देता है? लाइन। चेक पे अगर कोई भी आलतू फालतू लाइन खींचा गया पैसा नहीं देगा। अभी तो इतना बड़का लाइन खींचा है, इस पे कुछ भरते नहीं है लोग, कुछ भी नहीं भरते हैं, 80 पैसे लाइन खींच देते हैं। इसमें लिख देंगे कैंसिल्ड। क्या लिख देंगे? कैंसिल्ड। इसको इसलिए लिखा जाता है कि जिस भी कंपनी को आप देंगे तो वो अपने पीडीएफ में इसको डाउनलोड करके एक जगह इकट्ठा रख लेगा। आपके बैंक के बारे में कंप्लीट जानकारी उसके पास है, आपका बैंक कहाँ है, आईएफएससी कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, सब कुछ पता चल गया कि नहीं आ गया? तो इसे क्या कहेंगे? कैंसिल चेक। ये डेटा के लिए रखा जाता है। किसके लिए रखा जाता है? डेटा के लिए रख लिया जाता है। कौन सा चेक? कैंसिल चेक। अब बार बार उसे मांगना पड़ेगा, आईएफएससी कोड बताइए, तो कहीं गलती लिख के दे दिया, ये लिख दिया, तो पूरा डिटेल है। तो ये तो समझ में आ गया कैंसिल चेक कैसे। चेक भरने का तरीका देख लेते हैं। कुछ चेक में भरना नहीं रहता है, देखो ध्यान से। यहां पहले लिखा होता है पे, केकरा देना है, पे मतलब किसको देना है, बस उसका नाम लिखना है। और यहां कितना अमाउंट भरना है, ये कितना भरा है? 21,000। तो बस कुछ करना ही नहीं है। यहां जिसको भेजना है उसको क्या लीजिए, नाम लिख दीजिए, और कितना पैसा भेजना है उसको लिख दीजिए, खत्म कहानी। अच्छा उसमें अंकों में यहां लिख दीजिए, जैसे 21,500, तो यहाँ अंक में अब उसमें रख दीजिए, यहाँ पे साइन मार दीजिए। यहाँ पे क्या मार देना है? साइन। जैसे यहाँ साइन मार दिए बैंक में दे दीजिए, काम खत्म। डेट भर दीजिए, डेटो भरना जरूरी है। तो ये तो नॉर्मल चीज हो गया, डेट भरना। इसमें भी नहीं कोई भुलाता है कितना भरना है, और यहाँ पे रुपया भी कोई नहीं भूलता। सारा लोग का झमेला होता है यहीं पे पे में। समझ में गया? पे में अपने नाम डाल देगा। अब हम आपको चेक साइन करके दे, अपन नाम डाल दे तो हमें में भेज देगा। तो सारा झमेला किसमें होता है? हाँ, नाम में। यहां कोई गलती करेगा और उसी को यहाँ वर्ड में लिखना है, उसको क्या लिखना है? वर्ड में लिखना है। बाकी लोग बताओ, डेट में कोई गलती करता है, साइन अपने मारता है, सारा ताम झाम। देखो जी उधर से गर्दा क्यों उड़ रहा है? हाँ, तो उसको कहो थोड़ा बचा बचा करे, गोई पोइया समिति लागू है, थोड़ा आराम आराम से करे लोगी, विद्यार्थी को दिक्कत हो रहा है। पे में सारा झमेला किसमें होता है? पे किया जाए। चलो ध्यान से समझो, अगर हम पे में किसी का नाम ना लिखे, खाली ये छोड़ दे, उस ससुराल चलता फिरता नोट है, वो चेक नहीं है, चलता फिरता वो नोट हो गया। जैसे हमने यहाँ पे 21,000 लिख दिया, 21,500, यहां भी लिखा गया 21,500, डेट डाला गया, साइन हो गया, और नाम में कुछ लिखा ही नहीं, किसको पे करना है, यानी किसको देना। पे मतलब भुगतान करना, दे देना, कुछ लिखा ही नहीं। अब उस ससुरा गया, अगर वो चेक गिर गया और कोई उठा लिया और नाम नहीं लिखा है, नाम नहीं लिखा, सारा चीज साइन है लेकिन नाम नहीं लिखा, सीधे भागेगा बैंक, बैंक वाला दे देगा। हाँ दे देगा, बैंक वाला दे देगा पैसा। तो इसको सबसे रिस्की चेक कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेयरर चेक। क्या कहेंगे? बेयरर चेक। क्योंकि किसी भी चेक में ना, कोई भी चेक होता है उसके लास्ट में लिखा होता है बेयरर, कि अगर पे में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो यहां देखिए ओ आर, और मतलब होता है या तो जिसका नाम लिखा है उसको दीजिए, या तो बेयरर मतलब जो लेके आ रहा है उसको दे दीजिए, जो लेके आया उसको दे दीजिए। तो सबसे रिस्की चेक कौन होता है? बेयरर। इसलिए बेयरर से पहले किसी ना किसी का नाम लिख दीजिए। बेयरर से पहले क्या लिख देना है? नाम। नहीं ले गया, नहीं लिखेंगे तो ले गया। सबसे रिस्की चेक, हाँ, सिग्नेचर का जगह कैंसिल लिख ले, ये कैंसिल चेक है। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए सबसे रिस्की चेक बेयरर चेक। बेयरर मतलब होता है धारक,
जिसके पास ये चेक है। अब सोचिए, अगर हमको किसी को पेमेंट देना है और हम सादा लिख के दे दिए बेरर, तो जिसको मन है वो भजा लेगा, गड़बड़ा जाएगा कि नहीं? तो हम बेरर चेक देना, बताइए सबसे रिस्की चेक। अब ये बेरर चेक होता क्यों है? कई बार ऐसा होता है, जैसे मान के चलिए हम किसी को पेमेंट किए, उसे आगे कहीं और पेमेंट करना है, समझा गया? जैसे हम सपोज कीजिए घर बनाए और हमें 20,000 रुपए सीमेंट का पेमेंट करना है, तो हम चेक काट के देंगे उस सीमेंट के दुकान वाले के नाम से, तो किस में पैसा जाएगा? तो दुकान वाला कहेगा कि सुनिए ना, आप पेमेंट नाम मत लिखिएगा, हमको भी एक आदमी को पेमेंट करना है, तो हम उसको दे देंगे बिना नाम का, क्या लिख देंगे? बेयरर। जैसे खाली छोड़ेंगे क्या हो जाएगा? बेयरर। तो हम उस सीमेंट वाले को दिए, सीमेंट वाला आगे छड़ वाले को दे देगा, वो किसी और को दे देगा, वो किसी और को देगा, वो घूमते रहेगा। बेयरर चेक एक नोट की तरह होता है, कैश पैसे की तरह होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेयरर चेक कैसा होता है? लेकिन उसमें सेफ्टी नहीं होता है, जिसके पास मिल गया ले लिया, अब पता चला कहीं गिर गया, बेयरर चेक है, भजा लीजिए। समझ आ गया? लेकिन बैंक वाले भी होशियार हैं, सब बेयरर चेक ले जाएंगे ना तो उसका अकाउंट नंबर भी होता है, क्योंकि केवाईसी में सब रहता है, पूछ लेता है आपने बेयरर चेक दिया क्या किसी को? कहा हाँ, लेकिन वो गिर गया था, जो ले आया ना पकड़ के रखिए होगा। अब उसे पकड़ा जाएगा, इसलिए हाँ फोन कर देगा वो उसको। गोरपोडिया समिति है ना, कहा था कस्टमर के लिए भी सोचो, एक फोन करने में क्या जाता है, तो फोन कर देगा वहां पे, आप चेक दिए क्या किसी को बेयरर चेक? तो कहा हम दिए तो है, लेकिन जिसको दिए तो कर हमारा गिर गया है, ये है कौन? तनी बात कराइए तो, या उसको रखे रहिए, हम ही आ रहे हैं। तो समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया? अब देखिए ध्यान से, किसी को दिखा ना, अब देखिए बेयरर चेक समझ में आ गया। अब एक होता है ऑर्डर चेक। क्या होता है? ऑर्डर चेक किसी के नाम पे भर दिया जाता है, खाली जगह हम नाम भर दिया। नाम क्या आपका? जैसे आदित्य है, क्या है? आदित्य। तो आदित्य के नाम पे लिख दिया, किसके ऑर्डर कर दिए? डबल ए लिखते हैं कि सिंगल ए? सिंगल ए लिखते हैं। चलिए, एक डबल और सिंगल का भी बड़ी झमेला होता है, कोई डबल ए भी लिखता है आदित्य में। हाँ, तो देखिए हम किसके नाम पे ऑर्डर कर दिए? हाँ, आदित्य के नाम पे ऑर्डर कर। किसके नाम पे? आदित्य के नाम पे। तो चेकवा उलाट के इनसे साइन करा देंगे, चेक उलाट के आदित्य से क्या करेंगे? साइन करा देंगे। नियम तो ये होता है एक ही बार होता है, एक बार मेरे सामने साइन करेंगे आदित्य, एक बार जब बैंक में जाएंगे ना तो कहेंगे कि आदित्य साइन आप ही आदित्य, एक बार मेरे सामने भी मारिए तो सेम सेम मिल रहा है कि नहीं? कहीं उल्टा होगा तो तुम आदित्य नहीं है। नियम यही है कि एक तो आप मेरे सामने मार दीजिए, एक बैंक में जाके मार, तो क्या करेगा? सुनो, घर ही दू को मार देगा, घर ही क्या करेगा? दू को मार देगा, तो वहां जाके एक और मरवाएगा, कहेगा एक और मार भाई, तो घरे से दोनों मार दिया, मिलाएंगे कैसे कि तुम ही है कि नहीं यहाँ पे? समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो बेयरर चेक में बस नाम लिख देते हैं तो क्या हो जाता? ऑर्डर चेक। अगर कुछ नहीं लिखा है तो, किसी का नाम लिख दिए तो ये कैश पैसा निकालेगा कि नहीं निकालेगा? अभी बताइए, कुछ नहीं लिखेंगे तो 21,000 कौन निकालेगा? अगर खाली छोड़ दिया तो जिसको मन हुआ 21,500 निकाल लेगा, और जैसे ऑर्डर लिख दिए तो जिसका नाम लिखे हैं वही निकाल पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? ऑर्डर चेक में पिछवा साइन कराता है कि नहीं? अब बेयरर में थोड़े कराएगा, बेयरर में अगर साइन करा लिया तो ऑर्डर बन गया, जैसे नाम लिख दिया क्या बन गया? ऑर्डर हो गया। हम ऑर्डर कर रहे हैं बैंक को, चेक क्या है? एक ऑर्डर है, बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम इसको रिसीव करो, इसको रिसीव करो, और जिसके नाम पे ऑर्डर है उसको दे दो। समझ में आ गया? ज्यादा सेफ कौन है? ऑर्डर। कैश निकालेगा कि नहीं निकालेगा? लेकिन कैश निकाल के भाग गया ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सेम यही लिखते हैं, ऑर्डर चेक पे ही क्या लिखते हैं? ऑर्डर। रुक जाओ जी, क्या करना है इसमें? दे दो, फरमा दे दो ना, फरमा चाहिए, दे दो उठा के, वही डुबो लकड़िया उठा के दे दो। तुमको पता नहीं चलता फार्मा करनी बसली सूता साहुल कौन सी होता है, सब उठा के दे दो ये लोग, पूरा इन लोग का औजार है। आगे बढ़ो, अरे जल्दी दे ना यार, डिस्टर्ब करके रख ले, बाद में आना जी, रहने दो। ऑर्डर चेक समझ में आ गया? ऑर्डर चेक में पैसा क्या ले जाएगा? कैश। हम यहाँ 2 को क्रॉस मार देते हैं, इसे क्या मारते हैं? 2 ठो क्या मार दिए? क्रॉस। 2 ठो क्रॉस, ऐसे क्रॉस मारना है साइड में, इना की धकेल कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये जो क्रॉस है ना, चेक के बाहर होना चाहिए, यहाँ पे छोटा सा 2 ठो क्रॉस। अब ऐसा ना मारे लगे, यहाँ नहीं, जहां बैंक लिखा है ना यहाँ पे क्रॉस मार देना। यहाँ क्या मार देना है? क्रॉस। अब ये ऑर्डर चेक बदल गया क्रॉस चेक में। अब बैंक कहेगा कि सुनो आदित्य कुमार, आप ही के नाम पे ऑर्डर चेक है, लेकिन ये 21,500 अब हम आपको कैश नहीं देंगे, अब ये क्रॉस है इसलिए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कहेगा कौन जी हो? तो कहेगा एगो इनको फॉर्म दो जी, फॉर्म नंबर 35। अरे एगो तो फॉर्म के नाम पे उसका नंबर का कोड बोलता है, 7 नंबर दे दो जी, 5 नंबर दो, 13 नंबर फॉर्म, इनसे को फॉर्म भरवाएगा। अब वो फॉर्म भरेंगे तो मेरा नाम आदित्य कुमार, एक ब्लॉक में लिखल रहेगा, सलाखन ऐसे खींचल रहेगा, इसमें लिखो आदित्य नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये वो दुनिया भर का जाइए, फिर उसको दीजिए। कहेगा ओहो, तो एगो खोभनी रख ले रहेगा उसमें, चेकवा कुछ देगा, उसमें फॉर्मवा कुछ देगा आपके, तब तक आपके मोबाइल में ट्रेनिंग से मैसेज आएगा,
योर अकाउंट हैज क्रेडिटेड विथ 21,500। जाइए, तो आप बताइए ऑर्डर चेक ज्यादा सेफ की क्रॉस चेक? क्रॉस चेक इसलिए सेफ होता है ना कि पता चल गया आप किस अकाउंट में लेके गए, आप ना भाग सकते हैं। अकाउंट नंबर का मतलब आपका आधार कार्ड लिंक है, पैन कार्ड लिंक है, ईमेल आईडी लिंक है, फोन नंबर लिंक है, कुल कुंडली लिंक है आपका, तो ज्यादा सेफ, ज्यादा चेक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? ऑर्डर चेक का ही ना कैटेगरी है, कौन सा चेक? क्रॉस चेक। अरे ऑर्डर चेक में नाम लिख दीजिए, क्रॉस मत कीजिए तो कैश भी निकाल लेगा। अच्छा हम मार के रगड़ दिए कैंची क्रॉस से, हाँ तो क्या उसमें अकाउंट से पैसा निकलेगा, कैश निकलेगा? कैश नहीं निकल पाएगा। कोई दिक्कत? हाँ ये बताओ, बेरर चेक में तुम मार रहा है क्रॉस, देखिए ये बेरर चेक में क्रॉस मार रहा है तो क्या कह रहे भैया पते नहीं है कि किसको देना है, ये तो और होशियार निकला कि उसके अकाउंट में भेज दीजिए। अरे आदमी का पते नहीं है बेरर चेक में, ये अकाउंट का क्या मांग रहा है, अकाउंट नंबर में भेज रहा है। यहाँ पे सबसे रिस्की चेक, हाँ बेरर चेक, उससे टफ होगा ऑर्डर चेक। ऑर्डर पे क्रॉस मार दिए तो कौन सा चेक? क्रॉस चेक। कोई दिक्कत? कौन चेक? क्रॉस चेक। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? हाँ जिस दिन चेक का डेट डाल दिए उसके 3 महीने तक कोई भी चेक को पैसा निकाल सकता है। समझा? जैसे 1 जनवरी को चेक काटे तो 31 मार्च तक 3 महीने उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो बताइए चेक कितने दिन बाद एक्सपायर होता है? एक्सपायर होने के बाद पैसा निकलेगा। कौनो चेक रहे, बेयरर रहे, ऑर्डर रहे, क्रॉस रहे, कोई चेक रहे, अगर 3 उसकी एक्सपायरी डेट कितना बाद? 3 महीना बाद एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद पैसा निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो पैसा नहीं, तो पैसा डूब गया आपका। जो चेक साइन किया था उसे कह दीजिए कि चेक रख लीजिए, भजाए नहीं है, एक्सपायर हो गया, दोबारा भेज दीजिए। क्या करिए? दोबारा भेज दीजिए, क्योंकि उसका तो पूरा रिकॉर्ड रहता है कि भजाए हैं या नहीं भजाए हैं। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत?